हेलो दोस्तों। तो फाइनली प्लेट गिल्डर के लिए मैंने एक डिज़ाइन स्टेप लिखा है। इसमें 8-10 स्टेप्स हैं। तो डिज़ाइन स्टेप ऑफ प्लेट गिल्डर में आपको ये प्लेट गिल्डर मैंने दिखाया है। इसके डायमेंशंस मैंने शो किए हैं इसमें, कैपिटल डी, स्मॉल डी, टी डब्ल्यू, बी एफ टी, अब ये सब क्या होता है। और इसके लिए आपको पहले कोड तैयार रखना होगा, IS 800 2007। इस कोड के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन करेंगे हम। तो चलिए आइए बिना समय गवाए स्टेप फर्स्ट पे चलते हैं। तो प्लेट गिटर के लिए स्टेप फर्स्ट होगा एज्यूम सेल्फ वेट ऑफ गिटर। एज्यूम सेल्फ वेट ऑफ गिटर। तो इसमें दो तरीके का वेट होगा। एक तो W1 निकालेंगे जो कि फैक्टर्ड लोड होगा, जो आपको गिवन होगा उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो फैक्टर्ड लोड आ जाएगा। और एक W2 निकालेंगे जो कि टोटल फैक्टर्ड लोड जो अपने पास होगा, टोटल फैक्टर्ड लोड, और इनटू स्पान से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 200। तो कैपिटल W अपना हो जाएगा W1 प्लस W2। अब स्टेप नंबर सेकेंड होगा अपना, स्टेप नंबर सेकेंड होगा कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास अगर यूडीएल है तो यूडीएल के लिए क्या होगा, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट यूडीएल के लिए होगा WL/2 शियर फोर्स, और बेंडिंग मोमेंट होगा WL² डिवाइड बाई 8। और अगर अपने पास क्या है, पॉइंट लोड है अपने पास, तो उसके लिए शियर फोर्स होगा W/2 और बेंडिंग मोमेंट होगा WL/4। और ये भी जब पॉइंट लोड अपना सेंटर पे होगा। और अगर इसेंट्रिक पॉइंट लोड है तो उसके लिए भी चेंज हो जाएगा। इसेंट्रिक पॉइंट लोड के लिए अपना हो जाएगा, इसेंट्रिक पॉइंट लोड इसके लिए हो जाएगा शियर फोर्स WB/L, और इसके लिए बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा अपना WAB/L। तो ये अपना सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। स्टेप नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। तो स्टेप थर्ड है अपने पास कैलकुलेशन ऑफ साइज ऑफ वेब प्लेट। कैलकुलेशन ऑफ साइज ऑफ वेब प्लेट। तो इसमें सबसे पहले ऑप्टिमम डेप्थ निकालते हैं। तो ऑप्टिमम डेप्थ निकालते कैसे हैं, D इक्वल्स टू जो अपन ने मोमेंट निकाला है, मैक्सिमम मोमेंट, और इनटू के होता है डेप्थ फैक्टर, डिवाइडेड बाय FY जो अपने स्टील का ग्रेड है, होल पावर 1/3। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। और डेप्थ फैक्टर अपने पास होता क्या है, डेप्थ फैक्टर के इक्वल्स टू होता है D/TW। यहाँ पर आपको एक चेक भी लगाना है, चेक TW बाय क्लॉज 8.4.2.1, और पेज नंबर 59 पे मिल जाएगा आपको, सॉरी 59 है ये। तो पेज नंबर 59 पे आपको जाके IS 800 2007 में आपको चेक करना है ये। तो यहाँ से आपको TW मिल जाएगा, तो D/TW करके K निकालेंगे और K की वैल्यू यहाँ रखेंगे, और अपना सरिये का ग्रेड जो भी स्टील, सॉरी सरिया नहीं, यहाँ पर स्टील जो भी ले रहे हैं, और जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाला है वो सारी चीज़ें पुट करके अपने को ऑप्टिमम डेप्थ निकाल लेना है। अब उसके बाद स्टेप 4 की बात करते हैं। तो स्टेप 4 में अपने पास होगा कैलकुलेशन ऑफ साइज, कैलकुलेशन ऑफ साइज ऑफ फ्लेंज प्लेट। फ्लेंज प्लेट का साइज निकालने के लिए बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, AF/D/FY डिवाइडेड बाय Γ m0। तो यहाँ से AF क्या आ जाएगा हमारे पास, AF आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट इंटू Γ m0 अपॉन D/FY। तो बेंडिंग मोमेंट इंटू Γ m0 अपॉन
डी इंटू एफ वाई। यहाँ पर ए एफ क्या है, बी एफ इंटू टी एफ है। तो यहाँ से जब हमारे पास ए एफ हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा तो यहाँ से हम बी एफ निकाल सकते हैं ए एफ अपॉन टी एफ से। बी एफ निकाल सकते हैं हम ए एफ अपॉन टी एफ से। और बी एफ हमारे पास एक और तरीके से आ सकता है, वो आएगा 0.3D। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है वी विल एडॉप्ट द मैक्स वैल्यू ऑफ बी एफ, जो कि इन दोनों में से मैक्स वैल्यू होगी वही हम लेंगे। चलिए सेक्शन चेक भी लगा लेते हैं। तो सेक्शन चेक लगाने के लिए तो बी अपॉन टी एफ शुड बी लेस देन और इक्वल 8.4 एप्सिलॉन। तो बी होता है बी एफ डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा बी एफ डिवाइड बाई 2 टी एफ 8.4 एप्सिलॉन। तो 2 अगर इधर हम डिलीवर कर दें तो बी एफ अपॉन टी एफ शुड बी लेस देन और इक्वल, ये हो जाएगा 16.8 एप्सिलॉन। तो अगर ये कंडीशन अगर प्रूफ हो जाती है तो ये प्लास्टिक सेक्शन होगा, प्लास्टिक होगा। और अगर यही 2 इंटू 9.4 एप्सिलॉन हो जाता है इससे, तो ये कम्पैक्ट होगा। कंडीशन चेक करनी है। और अगर ये 2 इंटू 13.6 एप्सिलॉन से होता है तो सेमी कम्पैक्ट होगा। ये चेक लगाना है और जो भी होगा आप देख लेना। अब इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। स्टेप 5 है अपने पास, चेक फॉर मिनिमम वेब थिकनेस। मिनिमम वेब थिकनेस, अब इसमें भी 2 चेक लगेंगे। नंबर ए तो हो जाएगा चेक फॉर सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट, जो आपको क्लॉज नंबर और पेज नंबर से बता दूंगा। चेक फॉर सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट, तो इसके लिए आपको जाना है कोड में क्लॉज 8.6.1.1 पर, और पेज नंबर आपके पास 63 है। तो यहाँ से आपको मिलेगा, अगर नहीं आप पाते हो तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, डी डब्ल्यू अपॉन टी डब्ल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल 200 एप्सिलॉन। एंड अब बी पे चलते हैं। तो इसके लिए चेक फॉर कंप्रेशन फ्लैंज बकलिंग, चेक फॉर कंप्रेशन फ्लैंज बकलिंग। तो इसके लिए आपको जाना होगा क्लॉज 8.6.1.2 पर। तो इस क्लॉज में आपको 64 पेज नंबर है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा डी डब्ल्यू अपॉन टी डब्ल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल 345 एप्सिलॉन स्क्वायर। एप्सिलॉन की वैल्यू हर जगह 1 होती है। अब स्टेप नंबर 6 पे चलते हैं। तो स्टेप नंबर 6 पर चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी। तो मोमेंट कैपेसिटी चेक करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जेड पी इक्वल्स टू समीशन ए इंटू वाई बार। तो जेड पी को एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर, तो हो जाएगा 2AF डी माइनस टी एफ डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/4 डी डब्ल्यू स्क्वायर। तो अब ये होता है फॉर थिन वेब। अगर आपके पास थिन वेब है तो थिन वेब के लिए दूसरा होगा, वो होगा जेड पी इक्वल्स टू 2AF डी माइनस टी एफ डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये पार्ट रिमूव हो जाएगा थिन वेब के लिए, थिक वेब के लिए ये पार्ट और थिन वेब के लिए ये पार्ट। तो ये भी आपको मिल जाएगा पेज नंबर 53 पर। क्लॉज नंबर भी बता देता हूँ, क्लॉज नंबर है 8.2.1.2। आप कोड में इसको विजिट कर सकते हैं। तो अभी निकालना क्यों है जेड पी इसलिए निकालना है क्योंकि एम डी निकालना है हमें, चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी चेक करनी है। तो एम डी होता है बीटा बी
जेड पी, यहाँ पर जेड पी की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए निकालना है। तो चेक कर लेना है कि आपका थिक है या फिर थिन वेव है। जेड पी एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट, और इसको चेक करेंगे हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के साथ। तो ये आपका हमेशा अधिक होना चाहिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से, नहीं तो डिज़ाइन फेल हो जाएगी। और ये चेक लगा लिया। स्टेप नंबर 7 चलते हैं। स्टेप नंबर 7 के अंदर चेक फॉर लेटरल टॉर्जन बकलिंग, चेक फॉर लेटरल टॉर्जनल बकलिंग। तो लेटरल टॉर्जनल बकलिंग तभी आपको चेक करना है जब फ्लेंज आपका अनरिस्ट्रेन होगा। नोट लिख देता हूँ यहाँ पर एक, अप्लाई ओनली व्हेन फ्लेंज इज अनरिस्ट्रेन। ये आपको मिल जाएगा क्लॉज नंबर 8.2.2 पर, पेज नंबर होगा ये 54। तो यहाँ तक आपका स्टेप नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 8 के लिए। स्टेप नंबर 8, चेक फॉर शियर कैपेसिटी, चेक फॉर शियर कैपेसिटी। तो शियर कैपेसिटी चेक करने के लिए तो यहाँ भी थिक वेब के लिए और थिन वेब के लिए अलग अलग क्लॉज पे अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। फॉर थिक वेब के लिए आपको विजिट करना है क्लॉज 8.4.1। और फॉर थिन वेब, अगर आपको थिन वेब के लिए चाहिए तो थिन वेब के लिए आपको विजिट करना है क्लॉज 8.4.2 2A और 2B। इन दोनों में से देख लेना कौन सी रिक्वायरमेंट है आपको। तो शियर कैपेसिटी चेक करेंगे कैसे? शियर कैपेसिटी चेक करेंगे वी डी इक्वल्स टू ए वी इंटू एफ वाई √3 गामा एम नॉट। तो यहाँ पर ए वी कैसे निकालेंगे? ए वी होगा डी डब्ल्यू इंटू टी डब्ल्यू, और चेक लगाना है जो बी डी शुड बी लेस देन और इक्वल टू लेस देन बी। तो ये वी होगा जो शियर फोर्स हमने निकाला है, और ये वी डी जो हम यहाँ से निकालेंगे। तो ये हमें चेक लगाना है। ये अगर चेक अगर सेफ है तो फिर डिज़ाइन आगे करेंगे। तो स्टेप 9 है नेक्स्ट डिज़ाइन स्टेप, चेक फॉर वेब बियरिंग, चेक फॉर वेब बियरिंग। तो वेब बियरिंग आपको मिल जाएगा क्लॉज 8.7.4 पर, पेज नंबर 67 पर आपको मिल जाएगा। तो पहले मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ आपको। तो ये हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। तो ये हमारे पास यहाँ पर रेल सेक्शन हमारे पास, क्रॉस सेक्शन भी दिखा रहा हूँ मैं। तो ये जो भी इफेक्ट डालेगा ये इसका लोड का, और ये भी जो भी इफेक्ट डालेगा, तो ये आपका होगा पार्ट B1, ये होगा N2, ये होगा N2, ये B1 होगा और ये भी N2 होगा। और ये रेशियो आपका जो बनेगा 1:2.5, और यहाँ भी जो रेशियो बन रहा है 1:2.5। तो ये आपका डायग्राम हो गया। B1 ये है, वो N2 B1 N2। तो चेक जो लगाना है वो आपको FW इक्वल्स टू B1 + N2 FYW इंटू TW डिवाइडेड बाय गामा MW शुड बी लेस देन ऑफ VD। अगर आपके पास पॉइंट लोड है या फिर मूविंग लोड है, अंडर पॉइंट लोड
और मूविंग लोड एट सपोर्ट। अगर ऐसी कंडीशन बनती है आपके पास तो B1 आपके लिए 0 हो जाएगा यहाँ पर, और N2 के बजाय हम 2N2 लेंगे। इसमें ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन बनती है तो हमें ये अप्लाई करना है, अगर ये दोनों कंडीशन नहीं बनती है तो हमें डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज़ रखनी है, B1 निकालना है, N2। बाकी इस पर मैं एक क्वेश्चन बना दूंगा अभी कल शाम तक या परसों तक मैं बना दूंगा। आप लोग ये तैयार कर लीजिए, डिजाइन स्टेप्स भी पूछे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।